Hey guys, welcome to the 17th lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोला के बारे में जो कि एक फ्लावर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो टॉपिक है उसकी शुरुआत की थी। हमने कहा था कि हर एक फ्लावर में नॉर्मली 4 फ्लोरल होल्स होता है, यानी कि 4 फ्लोरल पार्ट होता है। पहला कैलिक्स जिसको के से डिनोट करते हैं, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ठीक है, एनसीईआरटी में ये फिगर है जिसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स को अच्छे से शो किया है और साथ ही साथ नीचे एक पेडिसिल भी लेबल किया है एक फ्लावर में। और फिर अलग से हर एक फ्लोरल होल को एनसीईआरटी ने मेंशन किया। ओके, मैंने फिर खुद से एक यहाँ पे डायग्राम बनाया था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, और इसमें भी सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल को शो किया था। कहा था कि होल ऑफ सेपल को कैलिक्स कहा जाता है। बहुत सारे सेपल एक साथ चक्र बना के प्रेजेंट है तो उसे हम कैलिक्स कहेंगे। इसलिए देखो ये एक सेपल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेपल एक साथ होल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमने कह दिया कैलिक्स। वैसी बात करें कोरोला की तो होल ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। ये देखो बहुत सारे पेटल, 1 2 3 4 5 पेटल ऐसे चक्र बना के, होल बना के प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये कोरोला है एक साथ। ठीक है, एक साथ सारे पेटल को हम कहेंगे कोरोला। ओके, होल ऑफ पेटल, सिंबल क्या है सी। और ये जो दोनों होल है कोरोला और कैलिक्स, ये एक्सेसरी होल्स है या स्टेराइल होल्स है। ओके, रिप्रोडक्टिव होल्स कौन कौन से है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसके बारे में हम आगे बाद में जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम कोरोला के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 16 में ऑलरेडी कैलिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो अब कोरोला को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं कोरोला की डिटेल में। कोरोला का देखो क्या है, यूनिट इज कॉल्ड पेटल। कोरोला के यूनिट को पेटल कहा जाता है। जैसे कैलिक्स का यूनिट क्या था? सेपल। बहुत सारे सेपल होल बना के प्रेजेंट है तो हमने कह दिया कैलिक्स। वैसे बहुत सारे पेटल होल के फॉर्म में प्रेजेंट है फ्लावर पे तो हम कहेंगे कोरोला। तो कोरोला का यूनिट क्या हो गया? पेटल। कोरोला जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। कोरोला का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि ये ब्राइटली कलर होते हैं तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर में पॉलिनेशन होना जरूरी है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, तो प्लांट जो है वो अपना एक नया जनरेशन बना पाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो पाएगा प्लांट में। तो रिप्रोडक्शन को शुरू होने के लिए क्या प्लांट में, फ्लावर में पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। तो पॉलिनेशन कैसे होता है? ये जो कोरोला होता है ये ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं जो होल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पेटल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो इंसेक्ट जो होता है, बी हनी बी, ये सब जो होता है, जो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोरोला क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके फ्लावर में। इंसेक्ट क्यों अट्रैक्ट होते हैं कोरोला को देख के? क्योंकि ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कोरोला जो होता है 2 तरह का होगा। ठीक है, हम 2 तरह के कोरोला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है पॉलीपेटलस कोरोला, दूसरा है गैमोपेटलस कोरोला। पॉलीपेटलस कोरोला क्या होता है? जिसमें पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ये देखो, ये एक पेटल, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, ये चौथा पेटल, चारों पेटल फ्रीली फ्लावर पे प्रेजेंट है, होल के फॉर्म में, चक्र के फॉर्म में। तो हमने कह दिया कि ये पॉलीपेटलस कोरोला है। पेटल्स आर यूनाइटेड। जैसे मान लो ये एक पेटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 पेटल्स है लेकिन पांचों के पांचों यूनाइटेड है। पॉलीपेटलस में क्या था? पेटल्स ऐसे फ्री है, फ्रीली प्रेजेंट है। ठीक है, गैमोपेटलस में क्या है? पेटल्स ऐसे यूनाइटेड है। ठीक है, तो गैमोपेटलस में पेटल कैसे होंगे? यूनाइटेड होंगे। ओके, पॉलीपेटलस में पेटल्स कैसे होंगे? फ्री होंगे। ऑलराइट, तो अगर एक फ्लावर है, मैं पूछूं तुमसे कि उस फ्लावर पे पेटल्स यूनाइटेड है तो तुम उसको कैसा कोरोला बोलोगे? तुम कहोगे कि अच्छा ये गैमोपेटलस कोरोला है क्योंकि पेटल्स जो है वो भाई साहब यूनाइटेड है फ्लावर में। ओके, सिंबल देखो, पॉलीपेटलस को सी एन से डिनोट किया जाता है। सी लिखो, एन का मतलब क्या है? कितने पेटल प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4, 4 पेटल फ्रीली प्रेजेंट है तो यहाँ 4 लिख दो।
गैमोपेटलस को सी एन, और ए एन जो होगा ब्रैकेट में होगा, यानी कि सी लिखो। कितने कोरोला है? 5, 5 लिखो। सॉरी, कितने पेटल्स है? कितने पेटल्स है? 5 पेटल्स है। अब ये पांचों पेटल्स यूनाइटेड है तो ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही तुम ब्रैकेट लगाओगे, अब ये पॉलीपेटलस से क्या हो गया? गैमोपेटलस हो गया, यानी कि पेटल्स यूनाइटेड हो गए। पॉलीपेटलस में कुछ ब्रैकेट नहीं है, जितने पेटल है उतना लिख दो, 4 पेटल 4 लिख दो। गैमोपेटलस में 5 पेटल्स 5 लिखो, लेकिन पेटल्स यूनाइटेड है तो बस एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। ओके, चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पॉलीपेटलस को थोड़ा और फर्दर क्लासिफाई करेंगे। पॉलीपेटलस में क्या था? पेटल्स फ्री थे, सी और एन ये सिंबल है। पॉलीपेटलस को हम दो भाग में फर्दर डिवाइड करेंगे। एक हो गया एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला, एक हो गया जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला। तो पॉलीपेटलस कोरोला को हमने दो फर्दर भाग में और डिवाइड किया। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला जो है, इसमें एक आ गया ये क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म कोरोला, यानी कि देखो क्रॉस फॉर्म में कोरोला प्रेजेंट है। पेटल्स जो है वो क्रॉस फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब समझो, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस के अंदर हम क्रूसीफॉर्म कोरोला के बारे में जानेंगे। क्रॉस फॉर्म में होता है, ये देखो, एक पेटल, उसके ऑपोजिट में एक पेटल, फिर एक पेटल, उसके ऑपोजिट में एक पेटल। तो मैं कह सकता हूं कैसे क्रॉस के फॉर्म में प्रेजेंट है पेटल। देखो, हमने पॉलीपेटलस कोरोला को दो भाग में बांटा, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में हमने क्रूसीफॉर्म कोरोला की बात की, जिसमें पेटल्स जो होंगे वो क्रॉस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्रॉस फॉर्म में। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखो। मस्टर्ड और रेडिश का जो प्लांट है, उनमें जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो फ्लावर में जो पेटल्स है वो क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड है, क्रूसीफॉर्म फॉर्म में। कोरोला कैसे फॉर्म में अरेंज्ड है? क्रूसीफॉर्म फॉर्म में कोरोला अरेंज्ड है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला कहेंगे हम उसको। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला कैसा सिमेट्री है? क्रूसीफॉर्म सिमेट्री। ठीक है, ये क्रूसीफॉर्म सिमेट्री यानी कि क्रॉस फॉर्म सिमेट्री की बात की जा रही है। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में क्या देखो, बटरफ्लाई शेपेड है, तो हम कहेंगे पैपिलियोनेशियस कोरोला है। पैपिलियोनेशियस कोरोला यानी कि बटरफ्लाई शेपेड कोरोला। ऐसे देखो कितना सुंदर बटरफ्लाई की तरह लग रहा है ना, ऐसे देखो बटरफ्लाई की तरह, यहाँ से लगा दो बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। तो पैपिलियोनेशियस कोरोला यानी कि बटरफ्लाई शेपेड कोरोला किसके अंदर आता है? जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला के अंदर। देखो खेला बस यहाँ डिवीजन का है। मैं पहले कोरोला को डिवाइड किया था पॉलीपेटलस में और गैमोपेटलस में। पॉलीपेटलस में फिर एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में हमने क्रूसीफॉर्म की बात की, क्रूसीफॉर्म सिमेट्री की। ठीक है, ये सिमेट्री है, क्रूसीफॉर्म सिमेट्री, यानी कि क्रूसीफॉर्म सिमेट्री वाला कोरोला। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में सिमेट्री कैसा है? पैपिलियोनेशियस सिमेट्री है, यानी कि बटरफ्लाई शेपेड है। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहां आ गया पी और बीन, जो कि फैबेसी फैमिली में आते हैं। देखो मस्टर्ड और रेडिश, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी जिसका नाम है, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी दो नाम है, एक ही फैमिली है। तो क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आते हैं मस्टर्ड और रेडिश। फैबेसी फैमिली के अंदर आते हैं पी और बीन। ओके, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना। अब यहाँ एक और चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, वो है कि अब हम ये जो पैपिलियोनेशियस नेशियस कोरोला है, इसमें हम देखेंगे कि पेटल किस तरीके से अरेंज्ड है, पेटल का अरेंजमेंट देखेंगे। तो ऊपर के तरफ ये जो दो देख रहे हो तुम, ये जो दो बड़े बड़े पेटल्स देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ ऐसे इस फॉर्म में बनाया है। ठीक है, इस फॉर्म में इसको ऐसे शो किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल है ये, वेक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल। वेक्सिलम का मतलब क्या होता है? फ्लैग, झंडा, फ्लैग। तो देखो फ्लैग शेपेड होते हैं, फ्लैग शेपेड। ओवरऑल अगर शेप पूछूं, ओवरऑल सिमेट्री पूछूं तो तुम बोलोगे बटरफ्लाई। ठीक है, लेकिन बस अगर सिर्फ इसका पूछूं मैं, ये दो पेटल का सिमेट्री, तो तुम कहोगे कि वेक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल है। वेक्सिलम मतलब फ्लैग की तरह सिमेट्री होता है। ऑलराइट, अब देखो इसके नीचे तुम्हें ये दो दिख रहा है, ये दो जो दिख रहा है तुम्हें,
ये दो पेटल, इसको फिर मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ पेटल, पेटल कैसे अरेंज्ड है जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला में। ओके, तो ये जो दो पेटल्स है, ये वाले इसको कहते हैं विंग्स या एली, पंख की तरह होते हैं विंग्स। ठीक है, तो इसको कह दिया विंग्स या एली। और यहां देखो ये जो देख रहे हो तुम, ये नीचे देखो क्या फ्यूज्ड है, आपस में फ्यूज्ड है। ये कौन सा पेटल है, ये अंदर वाला पेटल है। अंदर में भी देखो एक पेटल प्रेजेंट है। तुम्हें तो एक ये दिख रहा होगा बड़ा सा, जिसको हमने कहा वेक्सिलम स्टैंडर्ड, जिसको ऐसे सिंबल में सिंबल सिंबल अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर ये दिखाया मैंने तुम्हें ये वाला, जिसको विंग्स या एली कहते हैं, ये विंग्स है। फिर अंदर में भी एक है जिसको हम कहते हैं कील या कैरिना, कील या कैरिना। तो बेसिकली एक बार मैं तुमको वापस रिपीट करके बोलता हूं, क्या है जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला में, ये जो कोरोला है इसका शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई शेपेड। सिमेट्री कैसा है, पैपिलियोनेशियस, यानी कि बटरफ्लाई शेपेड है। ऑलराइट, यहाँ पे शायद डबल पी होगा, स्पेलिंग देख लेना एक बार, पैपिलिनियोशियस का। ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लेना। तो इसमें और फिर इसी को मैंने सिंबल के फॉर्म में बनाया है, यानी कि पेटल्स के अरेंजमेंट को समझाया है। वेक्सिलम स्टैंडर्ड पेटल जो एकदम टॉप पे है, देखो ऊपर में फ्लैग शेपेड होता है झंडा की तरह। फिर विंग्स पंख की तरह होता है, विंग्स एली ये वाला। और फिर अंदर में जो दो पेटल्स है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ये देखो फ्यूज्ड होते हैं, इसको कील या कैरिना कहते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने कोरोला में पॉलीपेटलस के बारे में पढ़ा। अभी तक पॉलीपेटलस में हमने क्या देखा, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला। अब गैमोपेटलस की बात करेंगे। गैमोपेटलस का भी तो डिवीजन पढ़ना होगा, सिर्फ पॉलीपेटलस का पढ़ने से थोड़ी होगा। तो चलो गैमोपेटलस कोरोला का अब थोड़ा डिवीजन पढ़ते हैं कि कैसे वो फर्दर डिवाइडेड है। अब बात करते हैं गैमोपेटलस कोरोला के बारे में। ठीक है, इसमें पेटल्स कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ये रहा सिंबल। ऑलराइट, अब हमने गैमोपेटलस को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया। ठीक है, पहला एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस, दूसरा जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस, जैसे पॉलीपेटलस को किया था। ठीक है, वैसे ही गैमेटोपेटलस को भी किया। एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस को हमने फर्दर फिर चार भाग में डिवाइड किया। जैसे याद करो, एक्टिनोमॉर्फिक, याद क्या करो अभी तो पढ़ाया था, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस को हमने क्रूसीफॉर्म में फर्दर पढ़ा था, क्रूसीफॉर्म सिमेट्री में पढ़ा था। ठीक है, वैसे एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस में हम चार सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंपैन्युलेट या फिर बेल शेपेड, ट्यूबुलर, इनफंडिब्यूलिफॉर्म या फनल शेपेड सिमेट्री, रोटेड या विल शेपेड सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में हमने सिर्फ क्रूसीफॉर्म सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो चलो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस में, जिसमें सबसे पहला सिमेट्री है कंपैन्युलेट बेल शेपेड सिमेट्री। बहुत सिंपल सिमेट्री है। कोरोला का कैसा सिमेट्री है, देखो ये कोरोला है। कोरोला कैसे किस शेप में प्रेजेंट है, बेल शेप, घंटी के शेप में, घंटी का सिमेट्री। ठीक है, टिंग 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 जो घंटी बजाते हो ना, वैसे ही देखो कोरोला का शेप है, बेल शेपेड कोरोला है। अब गैमोपेटलस पढ़ रहे हैं तो कोरोला में जितने भी पेटल्स होंगे देखो सब आपस में फ्यूज्ड है, देखो सब आपस में फ्यूज्ड है। ऑलराइट, फ्यूज्ड पेटल्स है। तो कंपैन्युलेट बेल शेपेड सिमेट्री किसके अंदर आता है, एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस के अंदर, जिसमें हमारा जो कोरोला है उसका शेप है बेल, घंटी की तरह। दूसरा ट्यूबुलर सिमेट्री, देखो सनफ्लावर देखो, सनफ्लावर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये रे फ्लोरेट्स होते हैं। ठीक है, और ये अंदर में डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, डिस्क फ्लोरेट। तो जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर के, उसमें हमें ट्यूबुलर कोरोला देखने को मिलता है, ट्यूबुलर कोरोला, जिसका शेप कैसा होता है, ट्यूब लाइक। ओके, ट्यूबुलर कोरोला। अब देखो इनफंडिब्यूलिफॉर्म या फनल शेपेड कोरोला, ये कैसा, देखो फनल, फनल की तरह होता है। फनल देखे हो ना, फनल ऐसे देखो, ये फनल की तरह शेप होता है कोरोला का, जो कि तुम्हें पिट्यूनिया और धतूरा के प्लांट में देखने को मिलेगा, जो कि सोलेनेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, पिट्यूनिया और धतूरा।
ठीक है, तो कैसा सिमेट्री है पिट्यूनिया और धतूरा में कोरोला का? इनफंडिब्यूलिफॉर्म या फनल शेपेड सिमेट्री है। कोरोला का अगर मैं पूछूं किस टाइप का कोरोला है तो तुम बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला है। क्यों? क्योंकि पेटल्स जो है वो सारे यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो रोटेट या व्हील शेपेड कोरोला, ये सिमेट्री ठीक है, सब सिमेट्री है क्या? ये सब सिमेट्री है, फनल शेपेड, ट्यूबुलर, बेल शेपेड। अब देखो ये हमारा क्या पेटल्स है, सब के सब देखो फ्यूज्ड है, आपस में फ्यूज्ड है, चिपके हुए, कोई फ्री नहीं है। वेल शेपेड कोरोला हमें ब्रिंजल में देखने को मिलता है जो कि सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, ब्रिंजल। ओके, कैसा कोरोला है, सिमेट्री कैसा है? रोटेट या व्हील शेपेड सिमेट्री है। तो यहाँ पे हमने एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस की। एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस में हमने 4 सिमेट्री पढ़ा था। जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस में हम 2 सिमेट्री पढ़ेंगे, एक बाइलैबिएट और दूसरा लिग्यूलेट। बाइलैबिएट सिमेट्री वाला जो कोरोला है वो हमें ऑसिमम या सैल्विया के प्लांट के फूल में देखने को मिलता है। ऑसिमम यानी कि तुलसी का पेड़। ये दोनों जो प्लांट है ये लैबिएटी या लैमिएसी फैमिली के मेंबर है। लैबिएटी फैमिली का एक और नाम है लैमिएसी फैमिली, ठीक है। ऑसिमम यानी तुलसी का पेड़। तो तुलसी का फूल अगर तुम देखोगे तो उसमें जो पेटल्स होते हैं ऐसे 2 पेटल्स होते हैं, ठीक है। ये रहा 2 पेटल्स, दोनों का शेप कैसा होता है? लिप। लैबिएट का मतलब होता है लिप, तो जीभ की तरह, ये जीभ है ना, लिप की तरह होते हैं, ठीक है। 2 पेटल्स है, पेटल का शेप कैसा है? लिप। तो कैसा होगा? बाइलैबिएट कोरोला होगा, यानी कि बाइलैबिएट सिमेट्री है कोरोला का, जो कि जाइगोमॉर्फिक गैमेटोफिलस कोरोला के अंदर आता है। दूसरा देखो लिग्यूलेट तुम्हें रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में देखने को मिलेगा। ये क्या है? रे फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स में मैंने तुम्हें दिखाया था डिस्क फ्लोरेट जिसमें ट्यूबुलर था, यहां तो लिखा ही हुआ है, ये रहा देखो ट्यूबुलर सिमेट्री वाला जो कोरोला किसमें देखने को मिलेगा तुम्हें? डिस्क फ्लोरेट में, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और रे फ्लोरेट्स जो होता है, ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में तुम्हें लिग्यूलेट सिमेट्री देखने को मिलता है जो कि जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला के अंदर आता है। लिग्यूलेट का मतलब होता है टंग लाइक, जीभ की तरह सिमेट्री होता है। ये जीभ है ना, जीभ, ये देखो जीभ की तरह सिमेट्री है। तो कोरोला जो है वो टंग लाइक होता है, लिग्यूलेट होता है किसमें? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में। तो यहाँ पे हमने गैमोपेटलस भी कंप्लीट किया, गैमोपेटलस कोरोला भी कंप्लीट किया। तो यहीं पे लेक्चर होता है खत्म, समाप्त। लेक्चर नंबर 17 यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या क्या पढ़ा था मैं वापस एक बार रिवाइज करा लेता हूँ। हमने कोरोला को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। कहा था एक पॉलीपेटलस और दूसरा गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस जिसको सी और गैमोपेटलस CN, यहाँ पे एक N होगा, ठीक है, N और CN, N ब्रैकेट में। पॉलीपेटलस को फर्दर 2 में डिवाइड किया था, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। एक्टिनोमॉर्फिक में हमने क्रूसीफॉर्म के बारे में पढ़ा था, क्रूसीफॉर्म सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक में हमने पैपिलियोनेशियस सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बटरफ्लाई शेपेड। फिर गैमोपेटलस के बारे में हमने पढ़ा। गैमोपेटलस में हमने एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस पढ़ा, जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस पढ़ा। एक्टिनोमॉर्फिक में ये 4 सिमेट्री पढ़ा, जाइगोमॉर्फिक में ये 2 सिमेट्री, ठीक है। तो उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस अच्छे से लेक्चर को देखो, खुद से थोड़ा लिखो, प्रैक्टिस करो, तो सब दिमाग में आ जाएगा। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे निटोलॉजी का जो चैनल है इसको जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, PDF वर्जन मिल जाएगा नोट्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी वीडियोस देखने हैं तो वॉच मोर के नीचे क्लिक करो और भी वीडियोस देखो निटोलॉजी के, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।